सभी का स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। हम इस ब्रह्मचर्य बुक को अभी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये बुक है, आप देख सकते हैं। और हमने जो इसमें लास्ट जो इसका हेडिंग थी हमने पढ़ी थी, स्वप्न दोष से बचने के उपाय। तृतीय खंड हमारा आज से स्टार्ट होगा। उसकी हेडिंग है वर्तमान समय और ब्रह्मचर्य। तो आइए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो मुझे कंटिन्यू सुनते आ रहे हैं। मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है मेरे वीडियो से जितना मिलना चाहिए, या फिर जो आज की जनरेशन है उनको ये सुनना चाहिए कि कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन ठीक है, मुझे जितना मिल रहा है मैं उसमें उतना खुश हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन सबको समझ में आएगा कि ये जीवन के लिए सही राह है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जिसकी आज की जो हेडिंग है वो है वर्तमान समय और ब्रह्मचर्य। तो इस तृतीय खंड में हम आज पढ़ेंगे काम वेग की प्रबलता, जहाँ हो जैसे हो वैसे ब्रह्मचर्य। इसका मतलब है महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, मन वचन और शरीर से सब अवस्थाओं में सदा और सर्वत्र मैथुन त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। जो मन वचन और शरीर के मैथुन न करे वही सच्चा ब्रह्मचारी है। इसकी जो एक छोटी सी लाइन है, तृतीय खंड इसके ऊपर बना हुआ है कि जो पूरे जीवन में मैथुन ना करे, ठीक है, तो उसी को सही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। इसमें तीन ये है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, वर्तमान समय और ब्रह्मचर्य। तो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य इच्छाओं का पुतला है। वह अपने व्यवहारिक जीवन में मन के वशीभूत होकर अनेकों आकांक्षाएं करता है। वह अपना सारा जीवन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा देता है। कंचन कामिनी कीर्ति उसका पीछा नहीं छोड़ती। प्रत्येक मनुष्य की अनेकों कामनाएं होती हैं, अच्छा घर बार, अच्छा स्वास्थ्य, सुंदर स्त्री और समाज में खूब मान बढ़ाई। कामनाओं की पूर्ति के लिए उसका मस्तिष्क अनेकों काल्पनिक चित्रों का चित्रण करना प्रारंभ कर देता है। संपूर्ण मानसिक शक्तियां प्रबल होकर उसी इच्छा की पूर्ति के लिए एकजुट होकर काम करने लगती हैं। उसकी सभी शारीरिक चेष्टाएं उसी दिशा में कार्य करती हैं। परम पिता परमेश्वर श्री भगवान के हृदय में एक भावना उठी, एको हम बहुश्याम, और उसी सदिच्छा से यह मंगलमय संसार बनकर तैयार हो गया। अतः किसी भी वस्तु विशेष की कामना करना अच्छी बात है, किंतु उस कामना का सदुपयोग या दुरुपयोग करना यह मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। इच्छा एक भाव है जो किसी अभाव सुख या आत्मा तुष्टि के लिए उदित होता है। इन सभी इच्छाओं का संबंध भौतिक जगत से ही होता है। अच्छी या बुरी जैसी भी इच्छा लेकर हम जीवन क्षेत्र में उतरते हैं, वैसे ही परिस्थितियां और सहयोग भी जुड़ते चले जाते हैं। मनुष्य शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वे सभी मस्तिष्क के साथ जुड़ी हैं। मस्तिष्क से ही अपनी अपनी अनुभूति संवेदनाएं वे ग्रहण करती हैं। उस विषय की जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क वस्तु स्थिति का परिचय प्राप्त करने के अतिरिक्त उनका परीक्षण भी करता है और अगले क्षणों में क्या करना है इसका निर्धारण करता है। तदनुसार अन्य अवयव अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। मस्तिष्क की कल्पनाएं भी अपना काम करती है। जो उपयोगी समझी जाती हैं वह महत्व पाती है, और जो निरर्थक होती हैं उसे उपेक्षित कर दिया जाता है। इसी प्रकार हमारी शारीरिक मानसिक गतिविधियों का सूत्र संचालन होता रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कामेंद्रियों में से उन्हीं की सक्रियता बढ़ती रहती है जिनका निरंतर उपयोग होता रहता है। कामेंद्रियों की दृष्टि से वह विषय आहार्य, ज्ञानेंद्रियों की दृष्टि से प्रकाशमय और अंतःकरणों की दृष्टि से धार्य
है, अर्थात कामेंद्रियां विषयों का आहार करती हैं, अर्थात उन्हें व्याप्त करती हैं। ज्ञानेंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं और अंतःकरण विषयों का स्मृति आदि के रूप में धारण करते हैं। इंद्रियां आत्मा की औजार हैं, सेवक हैं। प्रभु ने इन्हें हमें इसलिए प्रदान किया कि इनकी सहायता से आत्मा की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। सभी इंद्रियां बहुत उपयोगी हैं, सभी का कार्य जीवन को उत्कर्ष और आनंद प्राप्त कराना है। यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो मनुष्य निरंतर जीवन का मधुर रस चखता हुआ जन्म सफल बना सकता है, किंतु इंद्रिय निग्रह आवश्यक है। निग्रहता इंद्रियों से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र तथा अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर शत्रु और कोई नहीं है। इंद्रियों का दुरुपयोग ही नाश का कारण है। प्रमाद में फंसी इंद्रियों के सुख में स्थिरता नहीं है। इंद्रिय सुख के लिए मनुष्य को अनेकों कुचक्रों कुटिल नीतियों की अवलंबन लेना पड़ता है। एक इंद्रिय को तृप्त करते करते मनुष्य अधिकाधिक संसारिकता में लिप्त होता ही जाता है। जब तक मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण नहीं होता, तब तक सुख की आशा करना व्यर्थ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निर्देश किया है, मन को संयमित न करने वाले पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राय प्राप्त करना कठिन है। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा ही योग प्राप्त होता है, इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करने में बहुत सहायता मिलती है। यह स्थित और चंचल मन जिस कार्य से संसार में जाए उससे हटाकर इसे आत्मा में लगाएं। वासनाओं को जीतने के लिए आध्यात्मिक चिंतन आवश्यक है। जिन लोगों के मन पर वासनाओं ने अधिकार जमा लिया है और जो उसके फलस्वरूप इंद्रियों के दास बन चुके हैं, उनका छुटकारा सहज ही नहीं होता। वे विषयों की बुराइयों को जानकर भी निर्बलता अथवा मोहवश उनके फंदे से नहीं निकल पाते। इन वासनाओं में प्राय काम वासना ही सर्वप्रधान होती है और सबसे पहले उसी के निग्रह की चेष्टा की जाती है। काम वासना बहुत शक्तिशाली होती है। यह एक कुसुम धनुष साथ लेकर चलती है, जिसमें मोहन, स्तंभ, उन्माद, शोषण और पतन रूपी 5 बाण सजे होते हैं। विवेक, विचार, भक्ति और ध्यान इस घोर राग को भेदने का कार्य करते हैं। इंद्रिय निग्रह का मूल मंत्र अपने को आवेशों से बचाए रखना है। आवेशों से बचना आवश्यक है। जिस व्यक्ति के भीतर तरह तरह के मनोवेगों का तूफान उठता रहता है, उसका मानसिक संतुलन स्थिर नहीं रह सकता और इससे वह इंद्रियों को वशीभूत रखने में भी असमर्थ हो जाता है। इसलिए जो लोग इंद्रियों को संयम में रखना चाहते हैं, उनके लिए अपने मनोवेगों पर भी सदैव दृष्टि रखना आवश्यक है। मनुष्य का जन्म इस धरती पर किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। यह सुयोग उसे बार बार नहीं मिलेगा। आज जो शारीरिक, मानसिक और भावनाओं की क्षमता हमें मिली है, कौन जाने अगले जन्मों में भी मिलेगी अथवा नहीं। हम स्वास्थ्य, सद्गृहस्थ, धन और यश की कामना करें, पर परमार्थ को भी न भुलाएं। अब इसमें अगली हेडिंग है, वासना त्याग के बिना चैन कहाँ। मनुष्य इस वैज्ञानिक युग में अपनी सारी ऊर्जा सुख सुविधाओं को उन्नत करने, बढ़ाने और फिर उनको भविष्य के लिए संचय करने में लगा देते हैं। सुख शांति की खोज में उसने आकाश पाताल एक कर दिया, किंतु क्या करे, अब तक सुख शांति की प्राप्ति हो सकी है। मनुष्य की सुख लिप्सा बहुत बढ़ गई है। जिस वस्तु में बहुत स्पृहा अपनी सीमा को लांघ जाती है, तब वह दुख का कारण बन जाती है। शारीरिक सुख वासना सुख मिलते ही वह और सुख की कामना करने लगता है। इस प्रकार उसकी स्पृहा असंतोष का रूप धारण कर लेती है। असंतुष्ट कामनाओं की पूर्ति असंभव है। जहाँ संतोष है, अतृप्ति है, वहाँ सुख और शांति कहाँ हो सकती है। असंतोष में बदली हुई अपनी लिप्सा पूरी करने के लिए कामनाओं से प्रेरित क्या हुआ, मनुष्य उचित, अनुचित, उपयुक्त, अनुपयुक्त सभी प्रकार के काम करने में प्रवृत्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य की भाग्येच्छा ही दुख एवं शांति का बड़ा कारण है। वह इस भ्रम का शिकार बना हुआ है कि सुख का निवास सांसारिक भोगों में है,
जो लोग चंद घड़ी के सुख के लिए ब्रह्मचर्य का त्याग कर देते हैं वे जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाते। अधिक भोग विलास में लिप्त व्यक्ति तीनों तापों से त्रस्त रहते हैं। उनका शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, मन मलिन हो जाता है, बुद्धि का पतन हो जाता है। भोगों की तृष्णा एक ऐसी अक्षय प्यास है जो कभी शांत ही नहीं हो सकती। राजा ययाति भोगों में आनंदित की कल्पना कर बैठे। परम सुख पाने के लिए वे पूरी तरह से भोगों में डूबे रहने लगे। उनकी शक्ति समाप्त हो गई, किंतु भोगेच्छा और भी बढ़ गई। विषय वासनाओं के बंदी राजा ने कोई उपाय न देखकर अपने छोटे पुत्र से 1000 वर्ष तक के लिए जवानी की याचना की, इसलिए कि वे अपनी अतृप्त काम वासनाओं को पुनः भोग सकें। पुत्र को अपने पिता की दशा पर बड़ा तरस आया। उसने अपना यौवन उन्हें दे दिया। पुत्र से यौवन लेकर राजा ययाति पुनः भोगों में डूब गए और पूरे 1 सहस्त्र वर्षों तक डूबे रहे। उन्हें पूरी आशा थी कि वे विषय वासना के माध्यम से सच्ची शांति पा लेंगे, किंतु 1 सहस्त्र वर्ष बीतने पर जब पुत्र को यौवन वापस करने का अवसर आया तो उन्होंने देखा कि उनकी भोग लिप्सा और बढ़ गई है। एक दिन उन्होंने सोचा कि विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती जा रही है। यह सोचकर उन्होंने जवान पुत्र को लौटा दी अपनी जवानी अपने पुत्र को लौटा दी और बुढ़ापा वापस ले लिया और समस्त संपत्तियों से भरे राज्य को अपने पुत्र को सौंपकर वन में चले गए और वहां समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा लिया और आत्म साक्षात्कार द्वारा भगवत प्राप्ति की। अब इसमें अगली हेडिंग है विकृत कामनाएं वासना की जड़। संयमित इच्छाएं जीवन को दिशा देती हैं, जबकि विकृत कामनाएं जीवन को विनाश की ओर ले जाती हैं। मनुष्य के लिए साध्य सुख शांति का निवास कामनाओं उपादानों अथवा भोग विलासों में नहीं है। जो निस्वार्थी निष्काम पुरुषार्थी परोपकारी संतोषी तथा परमार्थी हैं वही सच्ची सुख शांति का अधिकारी है। जीवन रक्षा और जीवन विकास के लिए कामना तथा अच्छा दोनों का होना अनिवार्य है। वासना में इंद्रिय सुख का आकर्षण होने से स्वास्थ्य और सदाचार का उल्लंघन किया जाता है, तभी वह त्याज्य मानी जाती है। इंद्रिय सुख की अत्यधिक लालसा जब वासना का रूप ले लेती है तो वह सर्वथा निंदनीय मानी जाती है। कामना विकृत होकर लोभ तृष्णा और असक्त को जन्म देती है। इन विकारों के बढ़ जाने से मनुष्य की इच्छा शक्ति एवं आत्मबल क्षीण हो जाते हैं और फिर भय आशंका चिंता अशांति आदि का प्रादुर्भाव होता है, जिससे मनुष्य का आंतरिक एवं बाह्य जीवन संघर्षमय बन जाता है, जिसका कारण परिणाम पतन विनाश असफलताओं के रूप में निकलता है। कामना और वासना की विकृत से मनुष्य में कई शारीरिक एवं मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं, जो मनुष्य के जीवन क्रम तथा चेष्टाओं में असंतुलन पैदा करते हैं। इस स्थिति में मनुष्य का अभिमान प्रबल हो जाता है और अभिमान के खूंटे से बंधी हुई साथ साथ विकृत वासना कामनाओं की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। कामना वासना में विक्षेप पड़ने से अहंकार को चोट पहुंचती है और इसकी परिणति क्रोध के रूप में प्रकट होती है। क्रोध से बुद्धि विवेक नष्ट हो जाती है और मनुष्य जो चाहे सो कर बैठता है। वासनाओं की पूर्ति में विक्षेप पड़ने पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का प्रत्यक्ष में दिखने में आ रहा है। मूल सार बात यह है कि मनुष्य अपनी कामना वासना इच्छाओं को स्वयं से हटाकर पर की ओर प्रेरित करे, स्थूल जीवन से हटाकर आत्मा परमात्मा की ओर अभिमुख हों। वर्तमान समय में ब्रह्मचर्य की महत्ता। वर्तमान समय में ब्रह्मचर्य की महत्ता पहले से कहीं अधिक हो गई है। विशेष रूप से जब हम मानसिक शांति आत्म विकास और ऊर्जा की संरक्षण की दृष्टि से इसे देखते हैं। इसका महत्व अलग अलग व्यक्ति और जीवन शैली के आधार पर भिन्न हो सकता है। मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा का संरक्षण ये हेडिंग है।
करना जरूरी है, क्योंकि आज का युग डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का युग है। सोशल मीडिया, अश्लील सामग्री की उपलब्धता और अत्यधिक उत्तेजना से मन लगातार विचलित रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक शांति और एकाग्रता में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगा सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अति आवश्यक हो गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चलता है कि यौन अतिरेक मतलब सेक्सुअल एक्सेस से शरीर में थकावट, एकाग्रता में कमी और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। संयमित जीवन शैली शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और मानसिक स्थिरता भी लाती है। आत्म नियंत्रण और आत्म विकास के लिए एक उचित समय तक ब्रह्मचर्य धारण धारण करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य सिर्फ यौन संयम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण और विचारों की शुद्धता भी है। इससे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। नंबर 4, संबंधों में शुद्धता और सम्मान अति आवश्यक। यहाँ संबंधों में शुद्धता और सम्मान से अभिप्राय यह है कि किसी भी रिश्ते में स्वार्थ, वासना और शारीरिक लालसा की प्रधानता न होकर सम्मान, आत्मीय और सच्ची भावना का स्थान हो। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने से संबंधों में लालसा और स्वार्थ की भावना कम होती है, जिससे रिश्ते ज़्यादा आत्मिक और परिपक्व बनते हैं। युवाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी। आज के युवा अनेक प्रकार के व्यसनों से घिरे हुए हैं, जिसमें यौन आसक्ति प्रमुख है। यदि युवा ब्रह्मचर्य में के मर्म को समझकर उसका पालन करें तो वे अपनी ऊर्जा को पढ़ाई, करियर और आत्मनिर्माण में लगा सकते हैं। क्या यह हर किसी के लिए जरूरी है? हेडिंग है इसमें, क्या यह हर किसी के लिए जरूरी है? ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन सभी के लिए अनिवार्य नहीं, पर आत्मनियंत्रण और असंतुलन का अभ्यास हर किसी के लिए उपयोगी है, चाहे वह गृहस्थ हो, छात्र हो या साधक। अतः ब्रह्मचर्य आज के समय में आत्म संयम, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अमूल्य साधन है। यह कोई दमन नहीं, बल्कि ऊर्जा को उच्चतर लक्ष्य की ओर मोड़ने की कला है। तो आज की हमारी जो हेडिंग थी वो थी वर्तमान और ब्रह्मचर्य। ये हम अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है विद्यार्थी और ब्रह्मचर्य, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर विराम दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत